अब तक की कथा में आपने देखा, गुरुदेव ने गुरु मंजरी के पूर्व भाव का रहस्य बताया, जहां उसने ज्ञान की विराधना की, पंडितों को सताया और विद्या के साधनों को जलाकर नष्ट कर दिया। उन्हीं पाप कर्मों का उदय आज उसके जीवन को रोग और पीड़ा से भर रहा है। गुरुदेव की वाणी सुनकर गुरुमंजरी जाति स्मरण ज्ञान से सब कुछ देख पाई और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। अब आगे। इस जम्बू द्वीप के भरतक क्षेत्र के श्रीपुर नामक नगर में वसु नामक सेठ रहते थे। वे बहुत वृद्धि और संपत्ति के स्वामी थे। उनके वसुसार और वसुदेव नामक 2 पुत्र थे। एक बार दोनों भाई अपने मित्रों के साथ उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए गए। वहां उन्होंने मुनिसुंदर सूरी नामक एक आचार्य भगवंत को देखा। दोनों भाइयों ने उनके पास जाकर उन्हें भावपूर्वक वंदन किया। आचार्य जी ने भी उन्हें योग्य जीव जानकर धर्म का उपदेश किया। उन्होंने कहा कि संसार के समस्त पदार्थ अनित्य हैं। प्रातः वेला में जो दिखाई देता है वह मध्याह्न में दिखाई नहीं देता, और जो मध्याह्न में दिखाई देता है वह शाम को या रात को दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। इसलिए धर्म विहीन मनुष्य जीवन किसी भी काम का नहीं है। यह संसार झूठा है, इसमें धर्म के अतिरिक्त कोई सार नहीं है। इस प्रकार गुरु द्वारा दी गई देशना सुनकर दोनों भाइयों में वैराग्य का भाव जागृत हुआ। घर लौटकर उन्होंने माता पिता से आज्ञा ली और उन्हीं आचार्य से दीक्षा अंगीकार की। शुद्ध चारित्र का पालन करते हुए वे आचार्य श्री के साथ विचरण करने लगे। छोटे भाई वसुदेव मुनि ने निरतिचार भाव के साथ चारित्र का पालन किया और अपने बुद्धि बल से सारे सिद्धांतों का अर्थ सहित अध्ययन करके बहुत प्रवीण हुआ और उच्च पदवी को प्राप्त हुआ। गुरु ने उसे योग्य समझकर आचार्य पदवी प्रदान की। तत्पश्चात वे हमेशा 500 साधुओं को आगम की वाचना प्रदान करते थे। एक बार आचार्य वसुदेव मध्याह्न वेला में संथारे पर सोए हुए थे। उस समय एक साधु उनके पास आया और आगम के अर्थ पूछने लगा। आचार्य ने भी तुरंत उठकर साधु द्वारा पूछे गए प्रश्नों के अर्थ समझाए। उस साधु के जाने के बाद दूसरा साधु आया। उसको भी संतोषप्रद तरीके से समझाते हुए अर्थ बताए। उसके जाने के बाद तीसरा और बाद में एक के बाद एक कई साधु आकर अलग अलग पद के अर्थ पूछने लगे। सबको उत्तर देकर वे पुनः आराम करने लगे। नींद आई ही थी कि एक और साधु वहां आया और पद का अर्थ पूछने लगा। इतना ही नहीं, वह एक के बाद एक ऐसे अनेक प्रश्न पूछता रहा। इस कारण आचार्य की नींद बाधित हुई। आचार्य जी ने उस साधु पर क्रोध करके मन में गलत और अनुचित विचार किए कि मेरा बड़ा भाई कितना पुण्यशाली है, कितना सुखी है। वह मूर्ख है, इसलिए कोई उससे कुछ भी पूछने के लिए नहीं जाता। इसलिए स्वच्छंदी होकर वह अच्छे से खाना पीना करता है। यदि मुझ में ऐसी मूर्खता होती तो मैं भी शांति से रह सकता था। इस आचार्य ने मन ही मन मूर्ख होने के लाभों पर विचार किया कि यदि मूर्ख रहें तो 8 प्रकार के लाभ होते हैं। 1, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। 2, भरपेट भोजन कर सकते हैं। 3, किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं होता। 4, रात दिन जब इच्छा हो तब सो सकते हैं। 5, कोई कार्य करने योग्य है या नहीं, इसकी कोई समझ नहीं होती, इसलिए कोई कुछ पूछेगा ही नहीं। 6, मान सम्मान मिले तो आनंद नहीं होता और अपमान या उपेक्षा मिले तो क्रोध भी नहीं होता। 7, शरीर में प्रायः रोग होते ही नहीं। 8, शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। इन 8 गुणों के कारण
मूर्ख प्राणी जगत में सुख से जीता है। ऐसा सोचकर आचार्य ने मन ही मन निश्चय किया कि अब से मैं किसी को एक भी अक्षर का पाठ नहीं दूंगा और जितना आज तक पढ़ा हूं उन शास्त्रों को भी मैं याद नहीं करूंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा तथा नए ग्रंथ भी नहीं पढ़ूंगा और न ही अभ्यास करूंगा। ऐसा सोचकर मन में क्रोधित होकर उस आचार्य ने 12 दिन तक मौन धारण किया और किए हुए पापों की आलोचना किए बिना अशुभ ध्यान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुआ। चारित्र की आराधना के प्रभाव से हे राजा, वह आचार्य आपका पुत्र हुआ। अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण वह अत्यंत मूर्ख बना, लोगों में हास्य का कारण बना और इस महारोग से पीड़ित हो रहा है। उपरांत उस आचार्य का बड़ा भाई जो मूर्खवत था, वह मरकर मानसरोवर में हंस के रूप में पैदा हुआ। अतः कर्म की गति बड़ी विचित्र है। गुरुदेव के ये वचन सुनकर वरदत्त को भी जाते स्मरण ज्ञान हुआ और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। क्षण मात्र में वो सचेत हुआ तो उसे अपने पूर्व भव का स्मरण हुआ और वो गुरु के प्रति बहुमान भाव अनुभव करने लगा। पुत्र के रोग के निवारण और समाधि के लिए गुरु से पूछने पर उन्होंने कहा कि तप करने से सारे दुख मिट जाते हैं, सारे पाप भी दूर हो जाते हैं। तप अत्यधिक फलदायक है। वरदत्त ने अपनी शक्ति के अनुसार हो सके ऐसे तप के बारे में गुरुदेव से पूछा तो गुरु बोले, जो तप गुणमंजरी कर रही है वही तप हर कार्तिक सुदी पंचमी को तुम्हें आजीवन करना चाहिए। वरदत्त ने भी वो तप विधिवत प्रारंभ किया। तप के प्रभाव से उसका शरीर सारे रोगों से मुक्त हो गया और उसका रूप भी खिल उठा। वरदत्त में रूप और बुद्धि के समन्वय के कारण हजारों कन्याओं ने स्वयंवर में बड़े आडंबर के साथ महोत्सव करके उसके साथ पाणी ग्रहण किया। पुरुष की 72 कलाओं का अध्ययन करके वरदत्त उन कलाओं में प्रवीण हुआ। समय बीता, वरदत्त के पिता को वैराग्य हुआ, अतः उन्होंने वरदत्त को राज्य सिंहासन पर बिठाया। स्वयं ने चारित्र धारण किया और सुख समाधि पूर्वक चारित्र का पालन करते हुए विचरण करने लगे। वरदत्त भी प्रतिवर्ष ज्ञान पंचमी के तप का विधि पूर्वक पालन करते हुए प्रजा को सुख प्रदान करके बहुत यश और कीर्ति को प्राप्त करने लगा। वरदत्त ने अनेक वर्षों तक राज्य का सुख भोगा। फिर उचित निमित्त मिलने पर संसार को असार समझकर अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपकर गुरु से दीक्षा अंगीकार की। उधर गुणमंजरी भी विधि पूर्वक ज्ञान पंचमी का तप शुद्ध भाव से कर रही थी। तप के प्रभाव से उसके शरीर के भी सारे रोग दूर हो गए और लावण्यमय रूप की प्राप्ति हुई। उसके पिता ने उसका विवाह जिनचंद्र नामक एक महान रिद्धि वाले व्यापारी के साथ महोत्सव पूर्वक करवाया और दहेज के रूप में बहुत द्रव्य दिया। गुणमंजरी अपने पति के साथ चिरकाल तक संसार के सुख भोगती रही। साथ ही साथ पंचमी की आराधना भी विधि पूर्वक करती और सुकृत मार्ग पर धन का सद्व्यय करती थी। समय बीतने के बाद उसने सद्गुरु की देशना सुनकर दीक्षा ग्रहण की और निरतिचार चारित्र का पालन किया और अंत समय में समाधि मरण को प्राप्त हुई। अब क्या होगा? जो आचार्य सैकड़ों साधुओं को ज्ञान बांटते थे, वही अचानक क्यों सोचने लगे कि अब मैं किसी को एक अक्षर भी नहीं पढ़ाऊंगा? क्या ये निर्णय उनके अगले जन्म की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है? ये रहस्य खुलेगा अगले भाग में। टू बी कंटिन्यूड।